नमस्कार साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एनएम क्लासेस में। आज मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरा प्रिय स्टूडेंट सचिन कुमार गर्ग है इसका नाम, और इसने सेकंड ग्रेड हाल में ही जो एग्ज़ाम्स हुआ था, जिनकी अब पोस्टिंग भी हो गई है, सेकंड ग्रेड में इसने 40वां स्थान प्राप्त किया था और साथ ही साथ संस्कृत विभाग के अंदर इसने 34वां स्थान प्राप्त किया था। सचिन कुमार गर्ग मूलतः धौलपुर के पास के निवासी हैं और सरमथुरा के निवासी हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास और काफ़ी अच्छी मेहनत की थी। मुझे अभी भी इनकी क्लास के अंदर जो सीरियसनेस रहती थी और जो विशेष रूप से हर क्वेश्चंस के प्रति या हर जो भी मैं पेपर देता था, उनका हर पेपर के प्रति जो विशेष अट्रैक्शन रहता था कि सर इसका आंसर यही क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं, और उन सबका रिजल्ट ये रहा कि सेकंड ग्रेड के पहले प्रयास में ही इन्होंने 40वीं रैंक प्राप्त की और संस्कृत विभाग के अंदर इन्होंने 34वीं रैंक प्राप्त की। आज एनएम क्लासेस के अंदर ये आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा भी एक बार मन किया कि मैं जो विद्यार्थी रीट की तैयारी अब कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि आखिरकार वो किस तरीके से तैयारी करें, आखिरकार उनकी तैयारी का तरीका क्या हो, जिससे वो सचिन की तरह पहली बार में ही रीट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और शीघ्रता से जल्दी वो अच्छे थर्ड ग्रेड के पद पर पदस्थापित हो सके। तो मैं एक बार आपको वापस सचिन कुमार गर्ग जी से मिलवाता हूं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत एनएम क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप विद्यार्थियों को थोड़ा सा बताएं कि रीट में किस तरह से प्रिपरेशन करें बच्चे, ताकि प्रथम प्रयास में ही, जैसे आपने प्रथम प्रयास में सेकंड ग्रेड में आप चयनित हुए, और विद्यार्थी भी इजीली फर्स्ट बार में ही थर्ड ग्रेड और रीट में चयनित हो, और जो नए विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो विशेष रूप से इससे लाभान्वित हो सके। तो सचिन जी, कृपया बताएं बच्चों को रीट की तैयारी कैसे करें। धन्यवाद सर। पहले तो एनएम क्लासेस का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझको यहाँ पर आज इस लायक समझा और आपके सामने मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। सर ने जैसे आपसे मुझसे कहा है कि रीट के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले हमको जो रीट का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसका गहन अध्ययन कि जो टॉपिक हैं जो दिए हुए हैं, जैसे कि मुझे थोड़ा ध्यान भी है कि इसमें जो 5 टॉपिक दिए हुए हैं, साइकोलॉजी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और अगर बात करें अपन साइंस मैथ की तो पहली मैथ, दूसरी विज्ञान। तो आप लोग पहले क्या करें कि जो भी सिलेबस है उसका गहन अध्ययन करें कि जो टॉपिक में दिया गया हुआ है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर आप लोग सिलेबस से बाहर पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जैसा कि मेरा मानना है। मैंने यही किया था, जो भी सिलेबस था उसका गहन अध्ययन किया और उसी के अनुसार मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। दूसरा पॉइंट आपसे मैं अगर कहूँ तो रीट में मेन योगदान देगा वो है आपका एक टीचिंग मेथड ऑफ साइकोलॉजी। आपको टीचिंग मेथड ऑफ साइकोलॉजी है उसका विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इनका विशेष रोल रहता है। टीचिंग मेथड अगर आप बात करें, हिंदी में भी अलग है, संस्कृत में भी अलग है और साइंस मैथ में भी अलग है, इनका बहुत विशेष रोल है। और एक और बात, जो 6, 7, 8, 9, 10 की जो राजस्थान की बोर्ड है और एनसीईआरटी की जो किताब हैं उनका आप अध्ययन करें, विशेषकर लाभ होगा आपको। क्योंकि आप देखना पिछले जो पेपर है 17 वाला रीट है या 15 वाला रीट है, 8, 11 या 12 वाला है, देखना आपके उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं राजस्थान बोर्ड की जो बुक हैं उनमें से आए हुए हैं। तो कृपया करके आप 6 से लेकर 9 तक खासकर मैथ और 6 से लेकर 10 तक की जो विज्ञान है राजस्थान बोर्ड की और एनसीईआरटी जो बुक हैं उनका आप विशेष ध्यान रखें और उनको पढ़ें। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। आपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छी बात बताई कि रीट के एग्जाम्स में मेन विद्यार्थियों को सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। ज़्यादातर विद्यार्थियों को यही पता नहीं होता कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है। जैसे मैं आपको बताऊं, साइंस है। अब साइंस के अंदर 30 नंबर का पेपर है, जिसमें 5 नंबर की फिजिक्स और 5 नंबर की केमिस्ट्री और 5 नंबर की बायोलॉजी और 15 नंबर का टीचिंग मेथड आना है। तो बस विद्यार्थी को उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होती है कि मेरे को इतना नंबर इससे मिलना है। तो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो नंबर प्राप्त कर सके। दूसरी चीज 6, 7, 8, 9, 10 अपने राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी, इन बुक्स को आप जरूर पढ़ें। यही सिलेक्शन का आधार होता है।
आपको कोई आवश्यकता नहीं है मोटी मोटी बुक्स लाने की इधर उधर से, ये जो बाजार में चल रहा है कुछ जरूरत नहीं है। आप 6, 7, 8, 9, 10 की बुक्स पढ़िए, जो हमारे कोर्स में दे रखा है उसे पढ़िए। तो मेरा मानना यह है, जितना मेरा अनुभव रहा है, आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज मैं सचिन जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्योंकि आप एनएम क्लासेस में पढ़े हैं, तो आप एनएम क्लासेस के बारे में आपका क्या कहना है? एनएम क्लासेस का वातावरण आपको कैसा लगा? जब आपने सेकंड ग्रेड की यहाँ तैयारी की तो आपको कैसा महसूस हुआ? जी सर, दोस्तों और सर, जैसे कि सर ने मुझसे पूछा है कि यहाँ का जो एनएम क्लासेस है वो किस प्रकार की है। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ अप्रैल में लगभग 13 अप्रैल को मैंने ज्वाइनिंग की थी क्लास एनएम क्लासेस, और 13 अप्रैल से लगभग ये मानो आप लास्ट सितंबर तक सर ने हमें एक अच्छे माहौल में संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी सिलेबस था हमारा बिल्कुल बारीक से पढ़ाकर, विशेषकर केमिस्ट्री, जो भी है बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उन सभी बिंदुओं का, उन सभी सिलेबसों का विशेषकर ध्यान दिया उन सर ने, और अच्छे माहौल के साथ उन्होंने पढ़ाया था। हमें बहुत अच्छा लगा, और जो भी पॉइंट हम पे अगर नहीं आते थे सर हमें बिल्कुल होके तो हमें उनका वापस रिवीजन करवाते सर। और लास्ट टाइम उन्होंने सर ने हमें 1 महीने लगातार कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम लोगों को इतना मोटिवेट किया कि आप लोगों को कितना आप पानी में हो, कितना आप ऊपर हो। तो हमें बहुत अच्छा लगा सर एनएम क्लासेस के यहाँ पढ़ना, और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ आए और देखें कि सर यहाँ किस तरह से आपको अध्ययन कराते हैं, और आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा और एक अच्छी नौकरी मिलेगी। धन्यवाद सर। सचिन जी एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, लास्ट बार एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने मेहनत तो की, साथ ही साथ आपने कहा एनएम क्लासेस का सहयोग भी रहा, लेकिन मेहनत के साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का सहयोग, ये भी जरूर होना चाहिए। तो मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि जो आपने सफलता प्राप्त की, आपने प्रथम प्रयास में 40वीं रैंक ली, संस्कृत विभाग में 34वीं रैंक ली, तो इसके लिए आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? धन्यवाद, बताएं सर। जी सर, मेरी सफलता का श्रेय सबसे पहले मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त और एनएम सर और एनएम क्लासेस की पूरी टीम, विशेषकर हमारे नवीन मित्तल सर, जिन्होंने हमें अपने मार्गदर्शन में हमको रखा, लगभग 4 महीने तक रखा हमको। कोई भी प्रॉब्लम होती सर हमको तुरंत बताते, इसका ये आंसर है, ये होगा, इस तरह से पढ़ो। तो हमने विशेषकर सर का हमें धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमको एक मार्गदर्शन में रखा, और आज मैं इस लायक हूँ कि आपसे मैं कुछ कह भी पा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सर आपका विशेष धन्यवाद सर। थैंक यू सचिन जी, आपका बहुत बहुत कि आप एनएम क्लासेस में आए और एनएम क्लासेस को आपने इतना प्रेम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू।